1961 में फिलाडेल्फिया में एक महिला एक डिपार्टमेंट स्टोर में बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही डॉक्टर वहां पहुंचता है और बच्चे का निरीक्षण करता है जो लगातार रो रहा होता है। उसे देखकर डॉक्टर चौंक जाता है क्योंकि बच्चे के पैरों और हाथों की हड्डियां गर्भ में ही टूट चुकी थीं। कई साल बाद डेविड न्यूयॉर्क में एक नौकरी के इंटरव्यू के बाद ट्रेन से फिलाडेल्फिया लौटता है। जब वह देखता है कि एक महिला उसके पास बैठने वाली है तो वह अपनी अंगूठी उतारकर अपनी जेब में छिपा लेता है। वे खेल के बारे में बात करते हैं और वह बताता है कि उसे पानी से डर लगता है और उसे फुटबॉल पसंद नहीं है। वह उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन वह उसे मना कर देती है और दूसरी सीट पर चली जाती है। फिर डेविड वापस अंगूठी पहन लेता है। अचानक ट्रेन की गति बढ़ जाती है और डेविड के चारों ओर सब कुछ हिलने लगता है। घर पर डेविड का बेटा जोसेफ टीवी देख रहा होता है और खबर में दिखाया जाता है कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई है जिसमें सभी लोग मारे गए हैं। घबराकर डेविड नोट्स चेक करता है और महसूस करता है कि उसके पिता उस ट्रेन में थे। कुछ समय बाद अस्पताल में डेविड जागता है और देखता है कि पास में किसी का ऑपरेशन हो रहा है। तभी एक डॉक्टर आता है और उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछता है। डेविड बताता है कि उसे कभी भी कोई एलर्जी या अन्य कोई बीमारी नहीं रही और यह सुनकर उसे आश्चर्य होता है कि वह इस दुर्घटना का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति है। वास्तव में डॉक्टर डेविड के बिना किसी चोट और दर्द के देखकर हैरान है, न कि एक भी खरोंच आई है। जब डेविड कमरे से बाहर आता है तो वह अपने परिवार को इंतजार करते हुए पाता है। जोसेफ अपने माता पिता डेविड और ऑड्रे को हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन वे जल्दी से इसे छोड़ देते हैं। बाद में घर पर डेविड ऑड्रे से कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे नौकरी मिली है लेकिन वह जल्द ही चले जाएगा। असल में वे अलग हो चुके हैं और अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। अगले दिन डेविड उस दुर्घटना के 177 मृतकों के लिए आयोजित स्मारक सेवा में शामिल होता है। इसके बाद डेविड अपनी कार में लौटता है और पाता है कि उसमें एक लिफाफा है जिसमें लिमिटेड एडिशन का लोगो है। जब वह इसे खोलता है तो उसमें कोई नाम नहीं होता, केवल एक नोट होता है जिसमें पूछा जाता है कि उसके जीवन में कितने दिन वह बीमार हुआ है। इसके बाद डेविड काम पर जाता है जहां वह एक फुटबॉल टीम के लिए सुरक्षा का काम करता है। उस कार्ड के बारे में सोचते हुए वह सचिव से पूछता है कि उसने कितने बीमार दिन लिए हैं। फिर वह टीम को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दिन के अंत में डेविड को उसका बॉस बताता है कि उसने पिछले 5 वर्षों में एक भी बीमार दिन नहीं लिया है, इसलिए उसे वेतन वृद्धि मिलेगी। उस रात डेविड ऑड्रे से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वह कभी बीमार हुआ हो क्योंकि उसे याद नहीं है। ऑड्रे सोचती है और स्वीकार करती है कि उसने डेविड को कभी बीमार नहीं देखा जब से उसने उसे कॉलेज में देखा था। एक फ्लैशबैक में 1974 में लौटते हैं जहां पहले का बच्चा अब एक किशोर हो चुका है। पता चलता है कि उसे ऑस्टियोजेनेसिस है जिसका मतलब है कि उसकी सभी हड्डियां बहुत नाजुक हैं और वे अक्सर टूट जाती हैं। वह लड़का बाहर जाने और फिर से चोटिल होने से डरता है और स्कूल के अन्य बच्चे उसे मिस्टर ग्लास कहते हैं। उसे उसकी एकांतवास से बाहर निकालने के लिए उसकी मां उसे बताती है कि उसने उसके लिए बाहर एक उपहार रखा है। लड़का हिम्मत जुटाता है और उस उपहार को लाता है जो कि एक कॉमिक बुक होती है। उसकी मां समझाती है कि जब भी वह घर से बाहर जाएगा उसे एक और कॉमिक बुक मिलेगी। वर्तमान में वह लड़का बड़ा हो चुका है। उसका नाम एलिया है और उसकी एक आर्ट गैलरी है जो कॉमिक बुक कला को समर्पित है। वह कॉमिक्स को एक कला रूप के रूप में बहुत बचाव करता है और एक बिक्री रद्द कर देता है जब उसे सुनता है कि ग्राहक एक मूल्यवान पेंटिंग अपने 4 साल के बच्चे को देना चाहता है। दोपहर में डेविड और जोसेफ एलिया से मिलने आते हैं ताकि कार्ड के बारे में पूछ सकें। एलिया बताता है कि वह डेविड के स्वास्थ्य में रुचि रखता है और यह सुनकर खुश है कि वह कभी बीमार नहीं हुआ है। हालांकि एलिया को एक चोट लगी थी। कॉलेज में वह एक कार दुर्घटना में था जिसने उसके पैर को चोटिल कर दिया और उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ा। फिर एलिया समझाता है कि उसने जीवन भर कॉमिक्स का अध्ययन किया है और उसे लगता है कि सुपरहीरो पुराने इतिहास पर आधारित हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उसने हमेशा सोचा कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति है जो पूरी तरह से विपरीत है, यानी कोई अटूट
जब उसने सुना कि एलिया ट्रेन दुर्घटना का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति है, तो उसने सोचा कि वह वही हो सकता है। जोसेफ इस संभावना के बारे में उत्साहित है कि उसके पिता एक सुपर हीरो हो सकते हैं। लेकिन डेविड सोचता है कि यह कोई अजीब सा घोटाला है और वह अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। उस रात डेविड अखबार में दुर्घटना के बारे में पढ़ता है, जो उसे अपनी अलमारी की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। वहां उसके पास एक बंदूक छिपी होती है और एक फोल्डर में अखबार की कतरनें होती हैं जो उसके जीवन से संबंधित होती हैं। पहले वाले उसकी फुटबॉल करियर की शुरुआत के बारे में होते हैं और अंतिम वाला कार दुर्घटना का होता है। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसका जीवित बचना एक चमत्कार है। उसी समय ऑड्रे उसे बाधित करती है और पूछती है कि क्या वह किसी और के साथ रहा है। डेविड के इनकार करने के बाद ऑड्रे स्वीकार करती है कि वह ट्रेन दुर्घटना से विचलित हो गई है और घोषणा करती है कि वह उनके रिश्ते पर फिर से काम करना चाहती है, क्योंकि उसका जीवित बचना दूसरे अवसरों का संकेत है। कुछ समय बाद एलिया डेविड से मिलने उसके काम पर जाता है और उसे बताता है कि यह कोई संयोग नहीं था कि उसने सुरक्षा को अपना काम चुना, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसे लोगों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। जब वे लाइन के पास चलते हैं तो डेविड एक खास आदमी को देखता है और सोचता है कि वह जांच से पहले ही चला जाएगा। जैसे उसने सोचा था, वह आदमी जल्द ही चला जाता है। एलिया सोचता है कि डेविड को कैसे पता चला कि उस आदमी के पास हथियार था, तो डेविड बताता है कि उसे कुछ छवि उसके सिर में दिखाई दी। वास्तव में उसे स्वाभाविक रूप से यह पता चल जाता है कि किसी ने कुछ गलत किया है। एलिया इसे उसकी सुपर पावर कहता है, लेकिन डेविड को यह बातचीत पसंद नहीं आती और वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ऐसा करने से पहले एलिया पूछता है कि क्या कोई और कार दुर्घटना में था, और डेविड पुष्टि करता है कि ऑड्रे भी वहां थी। इसके बाद एलिया अपनी कार में जाता है और देखता है कि वह आदमी, जिसे वह सशस्त्र मान रहा था, गुजर रहा है। वह उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी उसे नजरअंदाज कर देता है। एलिया अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितनी तेजी से हो सकता है चलता है, लेकिन वह अभी भी बहुत धीमा है। जब वह आदमी मेट्रो स्टेशन में जाता है, एलिया अपनी सीमा से बाहर जाकर धक्का देता है और गिर जाता है, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं। उसकी छड़ी भी टूट जाती है और वह असहनीय दर्द का सामना करता है। उसी समय उसे उस आदमी की शर्ट की हलचल दिखाई देती है और उसके नीचे छिपी बंदूक दिख जाती है, जैसे डेविड ने भविष्यवाणी की थी। मैच खत्म होने के बाद डेविड घर जाता है और देखता है कि जोसेफ फुटबॉल खेल रहा है। वह उसे इसके लिए डांटता है, उसे याद दिलाता है कि ऑड्रे को इस खेल से नफरत है क्योंकि इससे चोटें लगती हैं। फिर डेविड एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला करता है और वजन उठाने की शुरुआत करता है। पहले यह सिर्फ 250 है, जो उसने अब तक उठाया हुआ सबसे ज्यादा वजन है। जोसेफ हर बार और अधिक वजन जोड़ता जाता है जब तक कि वे सभी वजन नहीं जोड़ देते जो उनके पास है। अधिक जानने के लिए वे कुछ पेंट के डिब्बे भी जोड़ते हैं और डेविड 350 का वजन उठाता है, जबकि उसके माथे पर पसीना तक नहीं आता। अस्पताल में एलिया को बताया जाता है कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन सबसे बुरी उसकी टांग की 14 हड्डियां हैं, जिसके लिए उसे फिजिकल थेरेपी की जरूरत होगी। बाद में वह फिजियोथेरेपी में ऑड्रे से मिलता है और दिखावटी तौर पर यह जानने के बहाने उसके डॉक्टर के बारे में पूछता है, जबकि वास्तव में वह उसके विवाह के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि डेविड की कार दुर्घटना, जिसने उसे फुटबॉल छोड़ने के लिए मजबूर किया, वही वजह थी जिसके कारण वे दोनों एक साथ आए, क्योंकि ऑड्रे उस खेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उससे होने वाले नुकसान से नफरत करती है। जब एलिया और सवाल पूछता है तो वह गलती से डेविड का नाम ले लेता है, जिससे ऑड्रे को शक हो जाता है। एलिया अपनी थ्योरी साझा करता है, लेकिन ऑड्रे यह नहीं समझ पाती कि उसे क्या सोचना चाहिए। एक और मैच के दौरान डेविड भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है और जब भी कोई उससे टकराता है उसे एक दृष्टि मिलती है। पहले उसे केवल एक बच्चे की चिल्लाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर वह देखता है कि एक आदमी संदिग्ध रूप से कचरे से कुछ उठा रहा है। शक के आधार पर डेविड उसे लाइन से बाहर निकलने और उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसे उसकी जेबों में कुछ नहीं मिलता। डेविड सोचता है कि वह गलत था कि उसने सोचा कि उसके पास कोई शक्ति है। उसी समय डेविड को स्कूल से बुलावा आता है क्योंकि जोसेफ घायल हो गया था।
शिक्षक बताते हैं कि जोसेफ की लड़ाई हो गई थी और वे पूछते हैं कि क्या डेविड को याद है जब वह वहां पढ़ता था। वे एक कहानी सुनाते हैं जब बच्चा डेविड पूल में गिर गया था और 5 मिनट तक पानी के नीचे पड़ा रहा। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह मर चुका था, लेकिन पैरामेडिक्स ने उसे जीवित कर दिया। अंत में उन्होंने पूल के आसपास के नियमों को बदल दिया और बच्चे इसे एक शहरी कथा के रूप में साझा करते हैं। यह सुनकर डेविड और भी ज्यादा यकीन करता है कि वह कोई सुपर हीरो नहीं है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद जोसेफ बताता है कि उसने एक लड़की की रक्षा की थी जिसे उसकी नस्ल के कारण परेशान किया जा रहा था और वह भी अपने पिता की तरह एक हीरो बनना चाहता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सामान्य है, लेकिन जोसेफ उस पर विश्वास नहीं करता। शाम को ऑड्रे डेविड को बताती है कि एलियाह ने उसे सब कुछ बताया। इससे पहले कि वे इस पर चर्चा कर पाते, वे देखते हैं कि जोसेफ ने डेविड की बंदूक पकड़ ली है और उसे डेविड पर तान दिया है, यह साबित करने के लिए कि उसे चोट नहीं लगेगी। बच्चा कुछ सेकंड के लिए झिझकता है और डेविड उसे बंदूक नीचे रखने के लिए समझा लेता है। अगले दिन डेविड एलियाह से मिलने जाता है, जो तुरंत पुष्टि करता है कि स्टेडियम में वह आदमी बंदूक लिए हुए था। एलियाह यह भी सोचता है कि डेविड को कार दुर्घटना में कोई चोट नहीं लगी थी, उसने फुटबॉल छोड़ने के लिए झूठ बोला ताकि ऑड्रे उससे डेट करे। डेविड चाहता है कि एलियाह अब उसे या उसके परिवार को परेशान न करे और उसे बताता है कि कैसे वह बचपन में लगभग डूबने के कारण निमोनिया से ग्रस्त हो गया था, जो कि इस विषय को छोड़ने के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए। बाद में एलियाह एक कॉमिक बुक स्टोर में एक गैरजिम्मेदार अवस्था में होता है। दुकान का क्लर्क दुकान बंद करने की आवश्यकता के कारण एलियाह को उसकी व्हीलचेयर में खींचने लगता है, लेकिन एलियाह पहिए को घुमाता रहता है ताकि वह गड़बड़ी कर सके। कुछ प्रयासों के बाद एलियाह आखिरकार तब बात करता है जब उसे वह कॉमिक मिलती है जिसे वह चाहता है। इस बीच डेविड और ऑड्रे जोसेफ को एक बेबीसिटर के साथ छोड़ देते हैं ताकि वे एक डेट पर जा सकें। वे एक साथ पेय पीते हैं और फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे डेविड को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लगता। जब वे वापस आते हैं तो बेबीसिटर उन्हें बताती है कि उसने न्यूयॉर्क से एक फोन कॉल उठाया था जिसमें कहा गया था कि डेविड को नौकरी मिल गई है। हालांकि परिवार उसे आश्वस्त करता है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। मशीन पर एलियाह का एक संदेश भी है जिसमें वह बताता है कि हर हीरो की एक कमजोरी होती है और डेविड की कमजोरी पानी है। जवाब पाने के लिए बेताब डेविड रात के बीच में दुर्घटना से ट्रेन खोजने के लिए निकलता है। वह क्षतिग्रस्त कार को देखता है और जानता है कि कोई सामान्य व्यक्ति इसमें जीवित नहीं बच सकता था। इससे कार दुर्घटना की यादें जाग जाती हैं और यह पता चलता है कि वह ठीक ठाक बाहर आ गया था, लेकिन ऑड्रे जलते हुए वाहन के अंदर फंसी हुई थी। डेविड ने अपनी सुपर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कार का दरवाजा फाड़ दिया और ऑड्रे को बचा लिया। जल्द ही कोई मदद के लिए आया और डेविड को अजीब लगा कि उसे चोट नहीं आई। इस याद से अभिभूत होकर डेविड एलियाह को फोन करता है और स्वीकार करता है कि उसे कभी कोई चोट नहीं लगी है और पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। एलियाह उसे सलाह देता है कि वह वहां जाए जहां लोग हैं। कुछ देर बाद डेविड एक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाता है और जानबूझकर लोगों के अपराधों को देखने के लिए अपने हाथ फैलाता है। वह देखता है कि एक महिला एक क्लर्क का ध्यान भटकाकर गहने चुरा रही है। एक आदमी काले लोगों के समूह पर बोतल फेंकता है और नस्लीय अपशब्द कहता है, और एक आदमी एक बेहोश नशे में धुत लड़की का फायदा उठा रहा है। जब वह चौकीदार से टकराता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने एक आदमी को मार डाला था ताकि उसके घर पर कब्जा कर सके। डेविड चौकीदार के काम खत्म होने का इंतजार करता है और उसके घर का पीछा करता है, देखते हुए कि वह पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए डेविड भी अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि जगह बुरी तरह से अस्त व्यस्त है और सीढ़ियों पर मालिक का शरीर अभी भी पड़ा हुआ है। फिर वह कमरों के चारों ओर देखता है और 2 बच्चों को एक अलमारी में बंधा हुआ पाता है। डेविड तुरंत उन्हें मुक्त करता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर डेविड मुख्य कमरे की जांच करता है और देखता है कि मां भी बंधी हुई है। बालकनी का दरवाजा खुला है और डेविड उसमें से गुजरता है, सोचता है कि वह आदमी भाग गया होगा। उसी समय चौकीदार डेविड के पीछे आता है और उसे बालकनी से धक्का दे देता है, जिससे वह एक गीली सतह पर गिर जाता है।
डेविड चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि वह एक पूल के कवर पर है जो धीरे धीरे उसके वजन के नीचे डूबने लगता है। कपड़े में उलझा हुआ डेविड तैर नहीं सकता और सांस लेने और जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहता है। शुक्र है कि अचानक पानी में एक छड़ी दिखाई देती है और वह उसे पकड़ लेता है ताकि उसे बाहर खींचा जा सके। यह पता चलता है कि बच्चे उसे बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद डेविड मुख्य कमरे में लौटता है और चौकीदार को पीछे से पकड़कर गला घोंट देता है। वह आदमी वापस लड़ता है और डेविड को दीवार के खिलाफ धकेलता है, जिससे सतह पर नुकसान होता है। डेविड अभी भी मजबूत है और अंत में उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वह मां को मुक्त करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुकी होती है। उस रात डेविड ऑड्रे को उसके कमरे से उठाकर एक ही बिस्तर पर सोने के लिए ले जाता है। आखिरकार गलत होने की भावना चली जाती है। अगले सुबह जोसेफ देखता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। जब ऑड्रे का ध्यान भंग होता है तो डेविड जोसेफ को अखबार दिखाता है जिसमें मृत चौकीदार के बारे में खबरें हैं, जिसमें एक रहस्यमय सतर्कता का चित्रण भी शामिल है। डेविड पुष्टि करता है कि वह वही है और जोसेफ से इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद डेविड एलियाह की कला प्रदर्शनी में जाता है और उसकी मां से मिलता है, जो उसे खलनायकों के दो प्रकारों के बारे में बताती है, वे जो अपनी मुट्ठी से लड़ते हैं और वे जो अपने दिमाग से लड़ते हैं। महिला ने डेविड के बारे में सुना है क्योंकि एलियाह उसे एक दोस्त कहता है। फिर डेविड एलियाह का अनुसरण करते हुए उसके कार्यालय में जाता है और एलियाह उसे उसके पहले सतर्कता रात के लिए बधाई देता है। वह हाथ मिलाने की पेशकश करता है और जब वे ऐसा करते हैं तो डेविड एक चौंकाने वाली खोज करता है। वर्षों से एलियाह ने एक सुपरहीरो खोजने के लिए जानबूझकर दुर्घटनाएं की हैं, जिसमें वह ट्रेन भी शामिल है जिसमें डेविड था। हैरान डेविड चारों ओर देखता है और एलियाह की योजनाओं और अनुसंधान को नोटिस करता है। एलियाह समझाता है कि अब डेविड जानता है कि वह कौन है। वह आखिरकार अपनी पहचान भी जानता है। डेविड के नायक का खलनायक कहानियों की तरह वे पूरी तरह से विपरीत हैं, फिर भी कभी कभी दोस्त भी होते हैं। शायद मिस्टर ग्लास हमेशा से एलियाह का खलनायक कोड नाम रहा है। डेविड तुरंत पुलिस को बुलाता है और एलियाह को आपराधिक रूप से पागल लोगों के लिए एक संस्था में भेज दिया जाता है।